हेलो दोस्तों, मैं बात गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी हिंदी क्लास शुरू है तो आज हिंदी क्लास में हम व्याकरण और वर्णमाला को देखा। व्याकरण, आपको पता है कि व्याकरण हिंदी के वर्णों की जो भी हिंदी का उच्चारण है उसको शुद्ध करने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि हिंदी का जो है पूर्ण ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उसमें सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होता है? वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। व्यंजन जो है स्वर के सहायता से बोले जाते हैं, और जो हमारे स्वर है इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर का स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या है। स्वर और व्यंजन के बाद कुछ ऐसे होते हैं जो हमें ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं। तो वे क्या होते हैं? वे होते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह होते हैं अंग और अण्, अंग और अण्। ठीक है, अंग और अण् जो होते हैं हमारे अयोग्यवाह होते हैं। अगर स्वरों की बात करें तो अगर स्वरों के भेद की बात करें तो हम स्वरों के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वरों के 5 भेद, एक बोलने के तरीके से, एक लिखने के तरीके से, जो भी हमें 5 भेद होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, एक बार हम इसे नोट्स करके देखते हैं कि कैसे स्वर, इसका स्वतंत्र उच्चारण होता है। इसको उच्चारण के लिए किसी भी स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों की संख्या आपको पता है 13 होती है और व्यंजन की संख्या आपको पता है क्या? 33 होती है। तो ठीक है, स्वर और व्यंजनों की संख्या हमें पता है और आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अयोग्यवाह हमारे ए और अंग्य होते हैं, जिसका जो न स्वर और न व्यंजन। स्वरों के 5 भेद होते हैं। तो ठीक है, आज थोड़ी तबीयत डाउन है तो मैं आपको क्लास लेनी भी जरूरी थी। तो बस आज जो है वर्णमाला का मैं इतनी बात बताऊंगा आपको, और इसे आप अपने नोट में ऐड करो। और क्या है, कल से इसके भेद के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या है भेद, कितने भेद है, कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन से में क्या है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।